हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म किस तरह से प्रचलित हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। किसी भी देश के अंदर फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है किसी भी फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो हमारे देश के अंदर जो फेडरलिज्म सक्सेस हुआ उसका बहुत सारा जो श्रेय जाता है हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को जाता है, क्योंकि हमारे जो थिंकर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने हमारे देश के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए, भाषा के आधार पर स्टेट बनाए, लैंग्वेज पॉलिसी बनाई, सेंटर स्टेट रिलेशंस को सुधारा, जिसके कारण हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म सक्सेस हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है द क्रिएशंस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो सबसे पहला जो फेडरलिज्म में जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो हमारे देश के अंदर सबसे पहले भाषा के आधार पर स्टेट बनाए गए। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश ने बहुत सारे स्टेट बनाए, और वो सबसे पहले हमारे देश ने जो स्टेट बनाए वो भाषा के आधार पर बनाए कि अगर कहीं पे कोई किसी रीजन में कोई स्टेट लोग, वहाँ के लोग किसी भाषा को बोलते हैं तो उसको भाषा के आधार पर उसको अलग स्टेट बनाया गया, ताकि उन्हें अपने विचार को व्यक्त कर अपने विचार को व्यक्त करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया वी आर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 में हमारे देश में बहुत सारे स्टेट बनाए गए, किस आधार पे? लिंग्विस्टिक आधार पे। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट, कि ताकि अगर कोई सेम लैंग्वेज बनाए तो सेम स्टेट में रहे, ताकि वो अपने विचार व्यक्त करने में उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया वो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने में किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सम स्टेट वीआर क्रिएटेड नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर्स, एथनिसिटी और जोग्राफी। दीज इंक्लूड स्टेट वियर नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। बाद में हमारे देश में केवल भाषा के आधार पर ही स्टेट नहीं बनाएंगे, बाद के दिनों में हमारे देश के अंदर लैंग्वेज के आधार, कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, जोग्राफिकल फीचर के आधार पर स्टेटों को बनाया गया। जैसे नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ये सारे जो स्टेट हैं ये जोग्राफिकल फीचर और कल्चर के आधार पर बने हुए हैं। जैसे नागालैंड है, नागालैंड और असम में लगभग एक ही भाषा बोली जाती है, लेकिन कल्चर के आधार पर दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसको कल्चर के आधार पर बना गया। उत्तराखंड, झारखंड, ये फिजिकल फीचर के आधार पर इन स्टेटों का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज राइज्ड, सम नेशनल लीडर्स feared that it would lead to the disintegrations of the country। जब हमारे देश के अंदर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया गया तो जो हमारे देश के जो थिंकर्स थे, लीडर्स थे, उनके अंदर भय उत्पन्न हुआ कि अगर हम लैंग्वेज और के आधार पर स्टेट बनाए तो हमारे देश के अंदर डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, हमारा देश जो है अलग अलग भागों में न बंट जाए। ठीक है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो हमारे देश के अंदर सक्सेस हुआ और हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशंस ईजियर्स। लेकिन जो हमारे देश के जो लिंग्विस्टिक स्टेट बने उससे हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ उसमें सुधार हुआ। ठीक है, और दूसरी बात हमारे देश के अंदर उस पहले की अपेक्षा ज़्यादा एकता है, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे देश में श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा हो जाती, क्योंकि श्रीलंका में जो वहाँ के लोग थे उन्होंने क्या किया, सिनाल्स को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। ठीक है, और तमिल को इग्नोर किया, जिसके कारण जो तमिल लोग थे वो नाराज हुए और धीरे धीरे जो ये डिस्प्यूट था, जो कन्फ्लिक्ट था, किस में कन्वर्ट हो गया था, सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं, हमारे देश के लोगों ने लिंग्विस्टिक आधार पे स्टेट बनाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। यह इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे देश के फेडरलिज्म के सक्सेस होने में।
ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेट्स ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है, ठीक है। हिंदी वॉज द आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इज मदर टंग ऑफ ऑन 40% ऑफ इंडियंस। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय ये बात रखी गई थी कि जो पहले हमारे देश के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, और उसमें ये बात रखी गई थी कि 1965 के बाद जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, क्योंकि जो 40% लोग थे वो हमारे देश के अंदर वो हिंदी बोलते थे, ठीक है। लेकिन 60% लोग ऐसे भी थे जो अदर लैंग्वेज यूज करते थे। टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के अंदर 22 ऐसी भाषा शेड्यूल्ड लैंग्वेज है जिनका यूज हम एडमिटेशन के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है a candidate in examinations for the central government position may opt any of these languages। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं तो हम सेंट्रल पे कुछ भी सेंट्रल कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो जो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, उसमें हम किसी भी लैंग्वेज में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स टू हैव दियर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, उसके अलावा जो स्टेट है उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ठीक है। वो अपने हिसाब से और अपने कल्चर के हिसाब से और अपने स्टेट की सिचुएशन के हिसाब से अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965। मैंने पहले ही बताया तुम्हें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसमें ये बात रखी गई थी कि जो इंग्लिश जो पहले से हमारे देश के अंदर जो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ होती थी उसको 1965 में स्टॉप करना था। लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो स्टेट थे उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि वहाँ पे लोग हिंदी नहीं जानते थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर 60% ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती। 40% लोगों को ही हिंदी आती है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उस 40% लोग ही हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विरोध किया वो साउथ के जो स्टेट है, जैसे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ किसका, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में ग्रहण करने में, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्डेड बाय द एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। जो हमारे देश के थिंकर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम हिंदी को इन पे थोपते हैं जो साउथ के स्टेट्स हैं तो हमारे देश में श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, तो हमारे देश के जो थिंकर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, ठीक है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। प्रमोशन का अर्थ ये नहीं होता कि हम हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो अलग लैंग्वेज बोलने वाली स्टेट है उन पे हिंदी को थोपे, ठीक है। तो हमारे देश के जो थिंकर्स थे उन्होंने बुद्धिमानी का काम किया और हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया ताकि श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए हमारे देश में। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फेसेस, ठीक है। जो हमारे देश के लोग थे वो काफ़ी समझदार थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसे सिनाल्स को वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और जो सिनाल्स लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया वहाँ पे किसकी स्थिति पैदा हो गई थी, वहाँ जो तमिल लोग थे और जो सिनाल्स लोग थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था और उसने सिविल वार की स्थिति पैदा कर दी थी और अभी तक भी वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। स्टे इन होम्स, थैंक्स।